गाना सीखने का सफर, एक ऐसा सफर जो न सिर्फ सुरों की दुनिया में ले जाता है बल्कि आत्मा की गहराइयों में भी उतर जाता है। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे मैंने अपने पहले गाने को गाने की कोशिश की, कैसे मैंने अपनी आवाज को पहचानने की कोशिश की और कैसे मेरे दिल में संगीत के प्रति एक जिज्ञासा जागी। लेकिन आज हम बात करेंगे इस सफर के दूसरे हिस्से की, जहां मैंने खुद को और भी चुनौती दी और अपने गाने के सफर को एक नई दिशा दी। जब मैंने गाना सीखना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि केवल गाना ही नहीं बल्कि गाने के लिए एक सही तकनीक भी जरूरी है। मेरे पहले गुरु ने मुझसे कहा था, संगीत केवल एक कला नहीं, यह एक विज्ञान भी है। मैंने सोचा, क्या सच में? लेकिन जैसे जैसे मैंने रियाज करना शुरू किया मुझे यह बात समझ में आने लगी। सही सुर, सही ताल और सही भावनाएं, ये सब मिलकर एक गाने को जीवंत बनाते हैं। पहले कुछ महीनों में मैंने कई तरह के गाने गाने की कोशिश की। कुछ गाने आसान थे, लेकिन कुछ ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। जब मैं एक गाना गाने की कोशिश करता तो कभी कभी मेरा स्वर टूट जाता, कभी ताल से बाहर चला जाता। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने गुरु से सीखा कि संगीत में धैर्य और निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है। हर दिन जब मैं अभ्यास करता मुझे लगता कि मैं थोड़ा और बेहतर हो रहा हूं। फिर एक दिन मैंने एक नया गाना चुना। यह एक पुरानी फिल्म का गाना था जिसे मैंने हमेशा सुना था। जब मैंने इसे गाने की कोशिश की तो मुझे उस गाने की गहराई और भावनाओं का एहसास हुआ। गाने के बोल में जो दर्द और प्रेम था उसे व्यक्त करना आसान नहीं था। मैंने अपने दिल को खोलने की कोशिश की और अपनी आवाज को उस भावना के साथ जोड़ने की कोशिश की। यह एक चुनौती थी, लेकिन जब मैंने इसे गाया तो मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। उस दिन मैंने सीखा कि गाना केवल सुरों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक कहानी सुनाने जैसा है। हर गाने में एक कहानी होती है और उस कहानी को सही ढंग से प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। मैंने अपने गाने को केवल आवाज नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा बनाने का फैसला किया। समय बीतता गया और मैं धीरे धीरे गाने में और अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगा। मैंने अपने दोस्तों के साथ गाना गाने का फैसला किया। पहले तो मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं एक अलग दुनिया में हूं। मेरे दोस्तों ने मेरी तारीफ की और उस दिन मैंने महसूस किया कि संगीत केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि इसे साझा करने का भी एक अद्भुत तरीका है। गाना सीखने के इस सफर में मैंने कई कलाकारों को सुना और उनसे प्रेरणा ली। मैंने देखा कि हर कलाकार की अपनी एक शैली होती है, अपनी एक पहचान होती है। मैंने यह भी सीखा कि संगीत में विविधता कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने विभिन्न शैलियों को अपनाने की कोशिश की, जैसे कि क्लासिकल, फोक और पॉप। हर शैली ने मुझे कुछ नया सिखाया और मेरी आवाज को एक नया रंग दिया। फिर एक दिन मैंने अपने पहले लाइव परफॉर्मेंस का अनुभव किया। यह एक छोटे से कार्यक्रम में था, लेकिन मेरे लिए यह एक बड़ा मौका था। जब मैं स्टेज पर खड़ा हुआ तो मुझे घबराहट हुई, लेकिन जब मैंने गाना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। मैंने देखा कि लोग मेरी आवाज में खो गए हैं और यह अनुभव अद्भुत था। मैंने महसूस किया कि गाना केवल एक कला नहीं बल्कि यह एक संबंध बनाने का भी एक तरीका है। इस सफर में मैंने कई बार असफलता का सामना किया। कभी कभी मुझे लगा कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि हर असफलता एक सीखने का अवसर है। मैंने अपने गाने को और बेहतर बनाने के लिए मेहनत की। मैंने अपने गुरु से सलाह ली और अपनी आवाज में सुधार करने के लिए कई तकनीकों का अभ्यास किया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे गर्व होता है कि मैंने इस सफर को जारी रखा। मैंने न केवल गाना सीखा बल्कि मैंने अपने भीतर की आवाज को भी खोजा। मैंने सीखा कि संगीत केवल एक पेशा नहीं बल्कि यह एक जुनून है। तो दोस्तों, अगर आप भी गाना सीखने का सोच रहे हैं तो कभी हार मत मानिए। अपने भीतर की आवाज को पहचानिए और उसे बाहर लाने का प्रयास कीजिए। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके जीवन को एक नया रंग देगा। गाने का सफर एक यात्रा है जहां हर सुर, हर ताल और हर भावना आपको एक नई दिशा में ले जाती है। याद रखें, संगीत का कोई अंत नहीं होता, ये केवल एक शुरुआत है। जब आप गाना सीखते हैं तो आप न केवल एक कलाकार बनते हैं बल्कि एक कहानीकार भी। अपने सफर को जिएं, अपने अनुभवों को साझा करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, संगीत का आनंद लें।